हरे कृष्ण। वाणी का सदुपयोग सफलता के शिखर की सीढ़ियाँ। वाणी का सदुपयोग परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी के द्वारा कही गई अमृत वाणी। वाणी का सदुपयोग। याद रखो, जो मनुष्य मधुर, हितकर, सत्य, शुभ, विनम्र और आवश्यक वाणी बोलता है, वह अपना तथा सबका हित करता है। उसकी वाणी में बल, तेज, प्रभाव तथा सत्य की शक्ति बढ़ने लगती है और उस वाणी से जो कुछ कहा जाता है वह सत्य होने लगता है। अतएव अनर्गल ना बोलकर जितना जहाँ आवश्यक हो केवल उतना ही बोलो, और जो बोलो सो इस बात को सोच कर कि वह सत्य तथा दूसरे के लिए हितकर है या नहीं। याद रखो, सत्य तथा हितकर वचन भी शुभ, मधुर तथा विनम्र होने चाहिए, नहीं तो उनके ग्रहण करने में लोग उपेक्षा करेंगे। कहीं कहीं तो विरोध होने लगेगा और उनका प्रभाव नष्ट सा हो जाएगा। याद रखो, वाणी में अभिमान, रूखापन, अपनी बड़ाई, दूसरों की निंदा, दूसरों के लिए अपमानजनक वाक्य, चुगली, झूठा हठ, व्यर्थ की बकवास के तथा अशुद्ध शब्द होंगे तो उनसे अपना भी अहित होगा तथा सुनने वालों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतएव जहाँ तक हो कम से कम बोलो, आवश्यक होने पर ही बोलो एवं उपयुक्त दोषों से बचा कर ही शब्दों का उच्चारण करो। याद रखो, वाणी में मधुरता तथा विनम्रता अवश्य होनी चाहिए, पर दंभ, झूठी खुशामद तथा कपट नहीं होने चाहिए। सरल वचन हो और मूर्खता भरे व्यर्थ भी ना हो, जिनसे प्रेम, विश्वास, परस्पर में सुख पहुँचाने का भाव, सेवा भाव, त्याग और आत्मीयता बढ़ते हों, ऐसे वचन बोलो। पर व्यर्थ की ममता पैदा करके राग, द्वेष आते हों, ऐसे वचनों से भी सावधान रहो। याद रखो, कभी दो आदमियों के बीच में मत बोलो। उनके हित के लिए बोलना आवश्यक भी हो तो उसे नम्रता पूर्वक उनसे पूछ कर बोलो। किसी की बात को काटो मत। यदि उसका मत भ्रांत हो तो उसके गुणों की सच्ची प्रशंसा करके उसे पहले अपना बनाओ, फिर नम्रता से उसके मत का दोष, उसके विचारार्थ उसे बताओ। तब वह सुनेगा और विचार करके अपने दोष को हटा भी सकेगा, नहीं तो तुम्हें विरोधी मानकर वह उस दोष को और भी अधिक जीवन से चिपटा लेगा। याद रखो, ऐसे विनोद की जो शुद्ध तथा हर्ष बढ़ाने वाला हो और सद्गुणों की उत्पत्ति करने वाला हो, जीवन में आवश्यकता भी है, पर ऐसा विनोद कभी मत करो जो किसी का दिल दुखाने वाला हो, किसी पर आक्षेप मूलक हो, किसी का अहित करने वाला हो और अपनी मूर्खता प्रकट करने वाला हो। याद रखो, उस वाणी का विशेष आदर होता है जो हितकर और मधुर होने के साथ ही शुभ तथा गंभीर होती है। अच्छे विचारक लोग भी उस पर सोचते हैं, पर जो वाणी छिछोरेपन को लिए होती है वह व्यर्थ हो जाती है। अतः गंभीरता से अर्थयुक्त थोड़े से शुभ शब्दों में अपनी बात कहो। याद रखो, वाणी विषय का संचार कर सकती है और वाणी ही सर्वत्र अमृत का विस्तार कर सकता है। वाणी से सर्वत्र अमृत का विस्तार करो। जो वाणी सत्य तथा उल्लास बढ़ाने वाली, निष्कपट, मधुर तथा हितकर होगी, जिससे दैवी गुणों का
भगवान के पवित्र गुणानुवाद तथा नाम का पवित्र मधुर सुधा प्रवाह बहता होगा, वही वाणी सनातन दिव्य अमृत का विस्तार करेगी। अतएव सत्य, मधुर, हितकर, विनम्र, शुभ वाणी बोलो। वाणी को अनर्थ शुभ वाणी बोलो। वाणी को अनर्थ तथा व्यर्थ वचनों के उच्चारण से बचाकर उसे निरंतर भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन, भगवद पुण्य कथन में लगाए रखो। इसी में वाणी का सदुपयोग है। याद रखो, मौन में बड़ी शक्ति है। अतएव प्रतिदिन कुछ समय तक नियमित रूप से मौन रहो। सप्ताह में या महीने में एक दिन का मौन रखो और उस समय को सचिंतन, आत्मचिंतन तथा भगवान चिंतन में ही लगाओ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं ज्ञान शक्ति परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी की पुस्तक सफलता के शिखर की सीढ़ी। राधे राधे।